गुड मॉर्निंग। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। परिभाषा: जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नीचे दिया गया है अग्नि। अग्नि एक शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द है पावक, आग, दहन, अनल, जातवेद। दूसरा है अमृत। इसका पर्यायवाची शब्द है सोम, सुधा, अमीय, मधु, पीयूष। छठवां नंबर पर आप देख रहे हैं आकाश। इसमें दिया गया है नभ, गमन, व्योम, अंबर, अनल। नवां नंबर पर है कमल। इसका पर्यायवाची शब्द है जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, राजीव। 11वां नंबर पर है गंगा। पर्यायवाची शब्द है सुरसर, भागीरथी, जाह्नवी, विष्णुपदी, देवापगा। प्रिय छात्रों, बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 5 शब्द आते हैं और उनमें से 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने पाठ्य पुस्तक से जितना पर्यायवाची शब्द दिया गया है उसको अधिक से अधिक याद करें, कंठस्थ करें और इसके साथ ही साथ अन्य व्याकरण के किताब से पर्यायवाची शब्दों को याद करने का या कंठस्थ करने का प्रयास करें। नीचे देखते हैं चंद्रमा। पर्यायवाची शब्द चंद्र, सोम, शशि, राकेश, निशाकर। तालाब है तड़ाक, जलाशय, शर, ताल, सरोवर। नदी का है नद, सरिता, तटनी, सरित, तरंगड़ी। फिर इधर देख रहे हैं पृथ्वी का है भू, धरा, भूम, मई, वसुधा। बादल का मेघ, पयोद, जलद, वारित, नीरद। बिजली का है चंचला, चपला, तड़ित, विद्युत, सौदामिनी। भौरा का है मधुकर, मधुप, अली, भ्रमर, सारंग। फिर लक्ष्मी का है श्री, कमला, पद्मा, हरिप्रिया, रमा। विष्णु का है केशव, माधव, दामोदर, पीताम्बर, नारायण। सर्प का नाग, सांप, भुजंग, विषधर, फणीश, उरग। इस तरह से जो सरल है आप उसको छोड़ दीजिए, जो कठिन है उसको टिक कर लीजिए और कम से कम प्रत्येक दिन एक बार उसे अवश्य देखने का प्रयास कीजिए। शब्द रूप: अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। बिना विभक्ति पहचान के शब्द रूप के बारे में जान पाना संभव नहीं है। पिछली कक्षाओं में आपको विभक्ति पहचान के बारे में बताया गया है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से आदि। यहाँ आज शब्द रूप के अंतर्गत फल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है विभक्ति: प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। दूसरी तरफ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखेंगे प्रथमा के अंतर्गत फलम, फले, फलान। द्वितीय के अंतर्गत फलम, फले, फलान। तृतीया के अंतर्गत फलेन, फलाभ्याम, फलय। चतुर्थी के अंतर्गत फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी के अंतर्गत फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी के अंतर्गत फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी के अंतर्गत फले, फलयो, फलेषु। संबोधन के अंतर्गत हे फल, हे फले, हे फलान। संकेत: चाहे वन हो, कमल हो, पुष्प हो, कुसुम हो, जल हो, धन हो, मित्र, पुस्तक, ज्ञान आदि, यह सभी अकारांत नपुंसक लिंग हैं, इसलिए इन सब के रूप भी फल के समान ही चलते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा में शब्द रूप के बारे में अनिवार्य रूप से दिया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए फले तो लिखना है सप्तमी एक वचन है। दे दिया जाए फलेश तो लिखना है
सप्तमी बहुवचन है। अगर दे दिया जाए फलेन तब लिखना है तृतीया एक वचन है। अगर पूछ दिया जाए फलय तब लिखना है तृतीया बहुवचन है। इसके बाद से उकारांत नपुंसक लिंग शब्द मधु है। विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा से संबोधन, फिर इधर है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे पूछ दिया जाए मधु सुका बताइए तो लिखेंगे सप्तमी बहुवचन। पूछ दिया जाए मधुने का विभक्ति और वचन बताइए तो लिखना है चतुर्थी एक वचन। अगर आपसे पूछ दिया जाए मधु भी तब लिखना है तृतीया बहुवचन है। तो प्रिय छात्रों, चाहे फल हो, चाहे मधु हो, चाहे नदी हो, आप अपने पाठ्यपुस्तक से अधिक इसको याद करने का प्रयास करें, जिससे यूपी बोर्ड की परीक्षा में चाहे फल से पूछा जाए, चाहे मती से पूछा जाए या नदी से पूछा जाए, आप सही उत्तर लिख सकें। धन्यवाद।